का अध्याय 9 से हम चर्चा कर रहे थे। गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। दो क्लास हमने इसके ऊपर चर्चा कर लिया है। आज तीसरी कक्षा है। पिछली कक्षा में लगभग लगभग श्लोक श्लोक हमने पूरा चर्चा कर लिए थे। फिर से आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को एक बार शॉर्ट पर रिवाइज करेंगे और समझेंगे किस तरह भगवत गीता के इस 9वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया है। योग के अलग अलग कुछ श्लोक वगैरह। और इस तरह यहाँ तक हमने पढ़ा था। चार श्लोक आखिरी के बचे हैं। ये भी पूरी भक्ति योग के ही श्लोक है। इसके बाद फिर एक बार पूरे अध्याय का हम रिकेप करेंगे। एक विशेष श्लोक है जिसमें जिस श्लोक में भगवान अपनी के बारे में बता रहे हैं, अपनी करुणा के बारे में बता रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, ये श्लोक। हाँ, एक तो अनन्य शब्द आया है। अब भगवान ने बताया भजते माम अनन्य भाग। तो कोई इस तरह अनन्य भाग बिना विचलित हुए फुल अटेंशन के साथ अगर अभी भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसका पास्ट कैसा भी क्यों ना हो, दुराचारी है, पापी है, उसको भूल जाना चाहिए। तो ये श्लोक को प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ। ये श्लोक और इसके बाद वाला श्लोक, दो श्लोक के ऊपर आप थोड़ा सा चिंतन करिए और सोचिए कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस श्लोक प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा श्वसच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये दो श्लोक के बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, चिंतन करिए। तात्पर्य पढ़ना है तात्पर्य पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको बताना है कि ये दो श्लोक को कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीवन में, और कैसे कोई व्यक्ति इसको दुरुपयोग भी कर सकता है। श्लोक का सदुपयोग तो कर सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति इस श्लोक का गलत मीनिंग भी निकाल सकता है, दुरुपयोग। तो दो पार्ट आपका प्रैक्टिकली कैसे ये दो श्लोक को हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हाउ वन कैन मिस यूज दिस श्लोक। गीता के नाम पे कौन व्यक्ति श्लोक के नाम पे कोई इसका गलत उपयोग भी कर सकता है। कैसे कोई व्यक्ति इस श्लोक का गलत उपयोग कर सकता है, कैसे उसको सही सही से समझे। ये दो श्लोक है आपके पास, भगवत गीता है, आप पढ़ सकते हैं, तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तो दो श्लोक आप पढ़िए और थोड़ा सा चिंतन करिए और बताना है सबको, थोड़ा कुछ बोलना है, टाइप करिए। बोलेंगे तो अच्छा है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है ये श्लोक, तो हम प्रैक्टिकली टीचिंग एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे इस श्लोक का हो सकता है और कैसे कोई व्यक्ति ये श्लोकों को गलत उपयोग कर सकता है। तो आपका समय शुरू हो रहा है, गीता होगा आपके पास, अब थोड़ा सा पढ़िए। मैं भी तब तक पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप चिंतन, आपका प्रोसेसिंग शुरू कर दीजिए चिंतन की, कि आपको ये दो श्लोक पढ़ना है और एट द एंड आपको बताना है, समझाना है कि कैसे आप इस इन श्लोकों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। और
कैसे कोई इसका मिस यूज कर सकता है। तो ये श्लोक है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो। इस श्लोक का सुधाचरार्थ शब्द अर्थ होता है, हमें इससे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध तथा द्वितीय स्वाभाविक। इस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं। उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं, बद्ध कहलाते हैं। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनाव्रत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठे, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह योग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सभा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको बताना है, कुछ पॉइंट नोट करना है, कैसे हम इस श्लोक को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान के समय लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। तो इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। तो हमें किसी व्यक्ति का बारे में पता चलता है, ये भक्त अच्छी भक्ति करते थे, अभी गड़बड़ कर रहा है, तो हम उसका निंदा करने लगेंगे, गलत सोचने लगेंगे, हमारे माइंड में इस तरह सोचने लगेंगे। मान लो हो सकता है 1 साल बाद फिर से वो व्यक्ति अच्छी भक्ति करने लगे, बहुत अच्छा भक्त बन गया फिर से। लेकिन हमने तो हमारे माइंड में वो इम्प्रेशंस बना लिए ना उसके प्रति, ये ऐसा है। तो पहले इम्प्रेशंस, हर व्यक्ति के प्रति एक इम्प्रेशन रहता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, एक अच्छा इम्प्रेशन रहता है, बहुत सीनियर वक्त है, बहुत अच्छे वक्त है, ये है ये। फिर एकदम से हमारा किसी के प्रति इम्प्रेशंस बदल जाता है, माइंड के इम्प्रेशंस। अरे इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, ये इम्प्रेशंस बदल गए। लेकिन वो व्यक्ति फिर से अभी अच्छे से भक्ति करने लग गया, फिर से वो व्यक्ति अच्छी भक्ति करने लग गया। लेकिन अब हमारे इम्प्रेशंस तो पहले पॉजिटिव थे, हमने इम्प्रेशंस बिगाड़ लिए। अब फिर वो इम्प्रेशंस को फिर से पॉजिटिव करना बहुत कठिन है। तो माइंड फॉल्स जब देखता है तो तुरंत इम्प्रेशंस पकड़ लेता है। जब कुछ अच्छा देखता है तो इम्प्रेशन, वो वाला इम्प्रेशन नहीं पकड़ पाता। गुण देखता है, किसी के गुण के इम्प्रेशन हमारा माइंड कैच नहीं करता है। लेकिन किसी के दोष दिखते हैं ना, तुरंत माइंड वो इम्प्रेशन कैच कर लेता है, भूलता नहीं है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनाद में स्थित है वह अन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। उसे देह स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देव वो पश्चात उसका पतन क्यों ना हो जाए। तो इस तरह अगर कुछ हो रहा है, कोई बहुत वरिष्ठ भक्त है, तो पद के शिष्य है, कोई है, कुछ हुआ उनके साथ उनकी लाइफ, हमें सोचना चाहिए कि ये कुछ डिवाइन अरेंजमेंट है। डिवाइन अरेंजमेंट है, भगवान उनके भक्तों की परीक्षा कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। मैं उसके ऊपर मैं अपना चिंतन नहीं करूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। यह भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। तो भगवान ने बोला ना, मंतव्य साधुरेव स मंतव्य, इससे भी अधिक शक्तिशाली। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता है और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। तो इस तरह कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, गलत समझ रहा है, नेगेटिव इंप्रेशन बना के रखता है,
तो वो इस श्लोक को पालन नहीं कर रहा है भगवत गीता के। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में स्थिर तत्पर रहे। ऋषि पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः न हि शशकलुषच्छवि कदाचित् तिमिर पराभवतो तेज चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। चांद के ऊपर धब्बे हैं लेकिन चांद की चांदनी से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। तो हमने ये भी बोला था ना कि इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, वो वाला पार्ट भी आपको नोट करना है। तो ये भगवान ने अपनी करुणा बताई श्लोक के माध्यम से, कितना भगवान कृपालु है पॉजिटिवली। लेकिन फिर बोल रहा है कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त, फिर भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है, फिर उसका पॉजिटिव नहीं तो कि गलत काम कर लिया फिर श्लोक कोट कर दिया, अरे भगवान क्षमा कर देते हैं, भक्त मानना चाहिए। दुरुपयोग दुरुपयोग हो गया इस श्लोक का। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है। किंतु बलवान होने पर इसे पतन नहीं होते, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस लेख का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। तो इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग कर रहे हैं कि राम नाम भी जप रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, यही हो गया। इसी तरह नाम के बल पर अपराध करना, ये भगवान के इस श्लोक के बल पर अपराध करना, कृपा के अपराध करना, मिसयूज करना। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। तो उसी भक्त के लिए बोल रहे हैं जो बहुत पापी है लेकिन अभी पूरी तरह भक्ति करने लग गया। तो उस व्यक्ति के लिए भगवान बोल रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तो प्रश्न उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। इसके बहुत सारे उदाहरण देते हैं जब इस तरह चर्चा होता है ना। एक उदाहरण बोलता है कि एक पंखा है जो चल रहा है, पंखा चल रहा है, घूम रहा है तेजी से। अब पंखे को हमने स्विच बंद कर दिया, पंखा स्विच बंद कर दिया, फिर भी पंखा घूम रहा है, थोड़ी देर तो घूमेगा वो। तो अब पंखे का स्विच बंद कर दिया है लेकिन पंखा अभी भी घूम रहा है। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि पंखा बंद है कि चालू है। क्या सोचना चाहिए। एक पंखा चल रहा है तेजी से, उसका हमने स्विच बंद कर दिया, पंखे का स्विच बंद कर दिया, लेकिन पंखा अभी भी घूम रहा है, रुका नहीं है, घूम रहा है, उसके पास स्पीड है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या सोचना चाहिए, अभी पंखा चालू है कि बंद है। एक आंसर आया बंद है, एक पंखा तो घूम रहा है अभी। पंखा चालू है कि बंद है। व्हाट इज योर आंसर।
बंद होने वाला है। ठीक है, अभी तो चालू है। तो दोनों केस है, चल रहा है, लेकिन उसकी उसका पावर खत्म हो गया है नया, उसके अंदर शक्ति, लेकिन थोड़ी देर घूमेगा फिर बंद हो जाएगा। मतलब क्षिप्रम भवती बंद, ऐसा बोल सकते हैं संस्कृत में बोलेंगे। तो स्विच बंद कर दिया हमने, स्विच ऑन नहीं है अभी, स्विच बंद है। स्विच बंद कर दिया पंखे का, लेकिन पंखे का स्विच बढ़ने के बाद पंखा रुकता नहीं है, तो वो घूमता रहता है, उसके पास स्पीड है नहीं पुरानी, तो वो घूम रहा है अभी, क्योंकि उसके अंदर पुराने स्पीड है, पर जब चालू था तब का, तो इसलिए वो घूम रहा है। अब उस पंखे को अगर कोई देख रहा है, तो वो क्या करे, वो सोचेगा कि अरे पंखा तो बंद नहीं किया तुमने, पंखा बंद हो गया है, लेकिन पंखे के अंदर अभी स्पीड है जिसके अंदर वो घूम रहा है। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। क्षिप्रम भवती बंद, ऐसा बोलो, तुरंत वो बंद हो जाएगा, समय वेट करो। इसीलिए भगवान ऐसे भक्तों के बारे में बोल रहे हैं कि अपिचेत सुदुराचरो, बहुत पापी व्यक्ति था, बहुत पाप करता था, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग शब्द है ये बात ऊपर। अब पूरी तरह वो भगवान की भक्ति में लग गया, अनन्य तरह। तो अनन्य भाग अभी भक्ति में लग गया, तो मतलब अभी पाप नहीं कर रहा है, पाप बहुत की उसने, अभी पाप नहीं कर रहा है। अभी पाप नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके पाप का पंखा बंद हो गया है। लेकिन पुराना पंखा तो बहुत दिनों से, अभी भक्ति शुरू कर दिया तो पाप का पंखा बंद हो गया है, लेकिन वो कुछ समय तक तो घूमेगा, क्यों किया है इतना सारा पाप। तो एक्सटर्नली देखने में लग सकता है कि पंखा घूम रहा है, लेकिन वो घूमते घूमते बंद हो जाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति करने से उसका पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, भक्त बन जाएगा वो। इसलिए भगवान बोले क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। इस तरह ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार की भक्ति के कार्यों में युक्त रहने वाले भक्त अपने हृदय का भौतिक कल्मश से दूर करने में लगा होता है, तो भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है, तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्ति के हृदय में चलती रहती है। कर्म कांड में कुछ गलती होती है तो कुछ पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन भगवान की भक्ति में इस तरह पश्चाताप कुछ नहीं है। पश्चाताप भगवान का स्मरण ही है। भक्ति अच्छे से करने से पश्चाताप हो जाता है। कुछ गलती हुई है भक्ति करने में, फिर से आप अच्छे से भक्ति करो, वो सारे वो दूर हो जाएंगे। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। गलती हो गया, ज्यादा जप करो। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा, इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो अभी आपके लिए टर्न है फिर से। कैसे, हम बहुत सारे पॉइंट तो मैं बता दिया एक्सप्लेनेशन के अंदर, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट छूटा है, ये 2 श्लोक को कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं जीवन में, कोई कैसे इसका दुरुपयोग कर सकता है। एनी पॉइंट्स एनीवन वांट टू शेयर? शेयर। भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए, यस पॉइंट है कि हमें भक्तों में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। हमें दोष देख रहे हैं, आगे चल के वो बड़ा भक्त बन गया। वी शुड नॉट सी फॉल्ट्स
in devotees. We can forgive ourselves too when our mind reminds of others. तो हम अपने आप को क्षमा कर देना चाहिए, दूसरों को भी क्षमा कर देना चाहिए, खुद को भी क्षमा कर देना चाहिए। भक्ति में विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। भक्ति सिंसियरली करना चाहिए और पास्ट मिस्टेक्स को भूल जाना चाहिए। उसको सोचते रहेंगे तो उसको सोच रहे हैं मतलब हमें ज्यादा फेथ नहीं है। हरिनाम, होली नेम इज मोर पावरफुल। भगवान की भक्ति ज्यादा शक्तिशाली है। इट कैन प्योरीफाई एनीथिंग। तो दोष नहीं देखना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। घृणा नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति से, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। भक्ति का भक्ति की पावर पता चल रही है यहाँ श्लोक से कि कितनी शक्तिशाली है भक्ति। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक से पता चल रहा है कि हाउ पावरफुल इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्ति का जो प्रोसेस है कितनी पावरफुल है भक्ति का प्रोसेस। पापी से पापी व्यक्ति तुरंत शुद्ध होके, और बहुत सारे इसके उदाहरण है शास्त्रों में। दुराचारों, बड़े बड़े पापी लोग थे, डाकू थे, भक्तों के संपर्क में आए, भक्ति प्रोसेस शुरू करी, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो पापी से पापी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि भगवान ने बोल दिया, ऐसा कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है बहुत सारे इतिहास में। बड़े बड़े डाकू थे, पापी थे, भक्त बन गए और भगवान के भक्त बन गए शुद्ध। इस तरह प्रैक्टिकल उदाहरण भी है। वाल्मीकि, अजामिल, यश, तो पापी थे लेकिन भगवान के भक्ति के द्वारा शुद्ध भी हो गए। तो भगवान की भक्ति की पावर यहाँ से पता चलती है, हाउ पावरफुल इज द प्रोसेस ऑफ। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है पता चल रहा है। भगवान की कितनी करुणा है, कितना करुणा है भगवान के हृदय में, कि अगर कोई भगवान को अनन्य भाव से भगवान की शरण में आता है, भगवान क्षमा कर देते हैं। गीता आखिरी में भी भगवान ने बोला ना कि अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने गीता के आखिरी में बोला, क्योंकि ये 9वें अध्याय है इसका, कि तो वही पॉइंट आखिरी में बोला था कि हम तो हम सर्व पापी में मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पे वो सेम पॉइंट भगवान फिर से बोल ही रहे हैं कि कोई पापी से पापी व्यक्ति है, मेरी शरण में आता है, भक्त बन जाता है। भगवान बोल रहे हैं सारे पापों से क्षमा कर देंगे, हम तो हम सर्व पापे भी मोक्ष, सारे पापों से भगवान क्षमा कर देंगे। और नीचे वाले एक श्लोक में भगवान ने एक लाइन में बोला था ना, कौन्तेय प्रतिजानी ही नाम है भक्ति पुनश्च। भगवान ने अर्जुन से बोला था कि ये मेरा संकल्प है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ये सब ऐसा होता है। और भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे कौंते पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं हवा में कुछ बातें कर रहा हूँ, तुम इस तरह, मेरी गारंटी है, मैं ऐसा लिख के दे रहा हूँ। और अर्जुन को बोले तुम घोषणा कर सकते हो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। ना में भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही। तो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अनाउंस कर दो, तुम घोषणा कर दो, क्योंकि अर्जुन जब बोलेंगे ना तो भगवान अपने, कभी कभी भगवान अपने वचन से पीछे हट जाते हैं। भगवान ने कुछ बोला और जब जरूरत पड़ती है तो भगवान वो कर लेते हैं। जरूरत पड़ती है तो भगवान अपने अपने शब्दों को पीछे ले लेते हैं, ठीक है वापस ले लिया। लेकिन जब कोई भगवान का भक्त प्रतिज्ञा कर देता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए अर्जुन को भी बोला ना मैं भक्ता पनश्यति, तुम घोषणा कर दो, तो मैं तुम्हारे वचन को भी कभी नहीं जानूंगा।
तो बहुत सारे उदाहरण है जब भगवान ने अपने शब्दों को पीछे कर लिया। जब भीष्म पितामह बोले कि नहीं, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़ेंगे, और कृष्ण का प्रण था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब ऐसी स्थिति आए तो भगवान ने फिर शस्त्र उठा लिए। भीष्म के शब्दों की रक्षा करना है। तो कौन थे ये प्रतिजानी ही नाम है। तो ये दो श्लोक को हमने थोड़ा सा डिटेल में भी समझा आज, और समझा कि किस तरह भगवान का क्या भाव मनोभाव है इन दो श्लोक के पीछे, क्या मूड है, कैसे इसका सदुपयोग हो सकता है, कैसे इन दोनों श्लोक का दुरुपयोग भी हो सकता है। भक्ति की कितनी शक्ति है वो पता चलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति की शक्ति कितनी है वो भी पता चला। 32 नंबर श्लोक, इसमें भी भगवान वही बता रहे हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप योनय स्त्रो वैश्यस्तथा शूद्र ते भी यान्ति पराम गति। भगवान बोले कि जो लोग मेरी शरण में आएंगे, कोई भी भगवान की शरण में अगर आता है, भगवान का आश्रय लेता है, इससे भी श्लोक से पता चल रहा है कि भगवान की जो प्रोसेस है, जो भक्ति है, भगवान की भक्ति कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है। तो स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक, लेबर, निम्न जन्मा, कोई भी व्यक्ति, वो परम धाम को प्राप्त कर सकता है। परम धाम मतलब हाईएस्ट बेनिफिटेशन, गोलोक वृंदावन। तो भक्ति में किसी का कोई वो नहीं है कि कोई भेदभाव नहीं है भक्ति में। उच्च जाति, निम्न जाति, कोई भेदभाव नहीं। भगवान भक्ति भक्ति करने के लिए सब योग्य है। भक्ति के लिए सब योग्य है। और अगर कोई भक्ति अच्छे से करता है तो वो परम धाम का अधिकारी हो जाता है, हाईएस्ट बेनिडिक्शन उसे मिल जाएगा। फिर भागवतम में एक श्लोक में आता है कि अधम योनि का चंडाल भी यदि भक्तों के संसर्ग में आता है, भक्ति करता है, तो वो भी भक्त बन सकता है, वो गुरु बन सकता है। ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति इस तरह बन सकता है। तो होते हैं चांडाल अभिद्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति प्रणाय, हरि भक्ति परायण। चांडाल अभिद्विज श्रेष्ठ, चांडाल भी अगर व्यक्ति है, लेकिन वो चांडाल व्यक्ति होने के बाद भी अगर वो हरि भक्ति करने लगता है, तो वो द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। कैसे? हरि भक्ति के माध्यम से। पुरुष चांडाल कहलाते हैं, वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। भक्ति इतनी शक्तिशाली भक्त, बहुत सारे इसका उदाहरण है। जो भक्त है वो जानते हैं कोई व्यक्ति उच्च कुल निम्न कुल का नहीं होता है। रामानुजाचार्य जब कहाँ पे रहते थे, कांचीपुरम में रहते थे, कांचीपुरम एक जगह में रहते थे। वहाँ पे कांचीपूर्ण नाम के भगवान के भक्त थे। कांचीपूर्ण नाम के भगवान के भक्त थे। वो उच्च कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था, इतने ब्राह्मण कुल के नहीं थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान उनसे बातें करते थे कांचीपूर्ण। तो बहुत सारे लोग जानते थे कि कांचीपूर्ण का जन्म निम्न कुल में है, निम्न कुल का व्यक्ति है, लेकिन वो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है। सब जानते थे, कुछ नहीं भी मानते थे। कांचीपुर्ण किसी से सेवा भी नहीं लेते थे, लेकिन रामानुजाचार्य जानते थे कि कांचीपुर्ण कितने बड़े भक्त हैं। तो वो कांचीपुर्ण से मिलने जाते थे, कांचीपुर्ण से चर्चा करते थे। एक समय रामानुजाचार्य ने यादव श्रेष्ठ, यादव प्रकाश, उनके पहले जो पुराने गुरु थे राघव प्रकाश, उनके साथ उनका अनबन होता रहता था, वो मायावादी थे। उन्होंने निकाल दिया था, तो मेरे गुरुकुल से निकल गए। तो रामानुजाचार्य जी थे ना, कांचीपुर्ण के साथ समय बिताते थे, भगवान की सेवा करते थे, कृष्ण चर्चा करते थे। एक बार रामानुजाचार्य ने सोचा कि इनको हम
हमारे घर में निमंत्रण देते हैं, ताकि इनको निमंत्रण देंगे तो कांचीपुर्ण है उनकी सेवा कर पाएंगे, और कांचीपुर्ण की सेवा हो जाएगी, और उनका उच्छिष्ट भी मिल जाएगा कुछ। तो इस तरह, इस मनोभाव से रामानुजाचार्य उस समय गृहस्थ थे। वो अपने घर गए, अपनी पत्नी को बोला कि आज ये आएंगे, कांचीपुर्ण आएंगे हमारे यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, तैयारी रखना, ये सारे आइटम बनाना है, ये सब कुछ करके। और कांचीपुर्ण भी जानते थे, तो कांचीपुर्ण भी अ, तो रामानुजाचार्य और कांचीपुर्ण, कांचीपुर्ण को इसलिए इनविटेशन दिया। रामानुजाचार्य की पत्नी को उतना ठीक के लेवल का ज्ञान नहीं था कि, वो सोच रहे थे ये थे निम्न कुल के हैं, इनसे तो भेदभाव वाला उनका थोड़ा सा स्वभाव था। तो कांचीपुर्ण चाहते थे कि रामानुजाचार्य से सेवा ना ले, लेकिन उन्होंने निमंत्रण किया है तो जाना तो पड़ेगा। इसीलिए रामानुजाचार्य अपने घर से निकले कांचीपुर्ण को बुलाने के लिए। इससे पहले कांचीपुर्ण दूसरे रास्ते से वो रामानुजाचार्य के घर चले गए। तो ये अब उनको बुलाने के लिए ये रामानुजाचार्य के घर पहुंच गए। और उस समय रामानुजाचार्य तो थे नहीं वहां पर, उनकी पत्नी वगैरह थी, बाकी घर के सदस्य। तो कांचीपुर्ण ने बोला कि नहीं नहीं, निमंत्रण था इसलिए मैं आया हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है, जल्दी मैं प्रसाद लेके चले जाता हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा रुक जाइए, रामानुजाचार्य को आ जाने दीजिए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है जल्दी आप। तो वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोले ठीक है। तो रामानुजाचार्य की पत्नी ने उनको भोजन, प्रसाद प्रसाद लिया कांचीपुर्ण ने, और वो चले गए घर से। रामानुजाचार्य वापस आए, उनको बोला, फिर रामानुजाचार्य गए, देखा उधर तो है नहीं कांचीपुर्ण, वो पता चला वो तो चले गए, तो वापस लेने आए। तब तक कांचीपुर्ण यहाँ से निकल गई। तो रामानुजाचार्य की पत्नी उतना ना वो, उनका सम्मान नहीं होता, वो सोचती थी कि निम्न कुल के हैं इस तरह। तो उन्होंने प्रसाद, जो कुछ भी बचा था उच्छिष्ट, और जो कुछ भी बनाया था, सो बचा हुआ सब किसी एक निम्न कुल के व्यक्ति को बुलाया, सब उसको दे दिया। और घर के बर्तन वर्तन सब फिर से धोए, फिर से प्रसाद बनाया रामानुजाचार्य के लिए। रामानुजाचार्य आए, देखा कि कहाँ है। बोले वो तो आए थे, वो चले गए, सब लोग चले गए, प्रसाद भी ले लिए। बोले हाँ, मुझे शिष्ट कहाँ है, इतना मेहनत करके बुलाया है जिनके लिए। पत्नी ने बताया क्या क्या हुआ। बोले वो तो मैं निम्न कुल के शूद्र को व्यक्ति को बुलाया, उसको दे दिया सारा जो बचा हुआ, जो प्रसाद बचा था, जो उच्छिष्ट था। तो रामानुजाचार्य ने इतना मेहनत किया, और तो बाद में वो संन्यास ले लिए कुछ समय बाद। तो कहने का अर्थ है कि जो भक्ति है, भक्ति करने वाले व्यक्ति को इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि ये निम्न कुल का है, ये कुल का है। ये आ, भक्ति करने से हर व्यक्ति श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्तर पर आ जाता है। प्रभुपाद ने जिन लोगों को भक्त बनाया, सब तो म्लेच्छ यवन थे, लेकिन वो भी सन्यासी हैं अभी इस form में, गुरु हैं। तो हरि भक्ति भक्ति की शक्ति से वो सन्यासी भी हो गए, ब्राह्मण हो गए, गुरु हो गए, दीक्षा दे रहे हैं। शुरू शुरू में प्रभुपाद जी को बहुत सारे लोग इसके ऊपर वो करने लगे थे, स्मार्ट ब्राह्मण वगैरह, किसे स्वामी जी आप कैसे इन लोगों को दीक्षा दे सकते हैं, सब म्लेच्छ है, ये यवन है। तो म्लेच्छ यवन थे वो सब, लेकिन अब भक्ति का आश्रय लेने से वो सब शुद्ध हो गए। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। 33 नंबर श्लोक, किम पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। तो इससे पहले श्लोक में भगवान बताया कि जो पापी व्यक्ति है, निम्न कुल में जन्म हुआ है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो फिर ब्राह्मण, भक्त, राजर्षि, उनकी तो बात ही क्या, वो तो ऑलरेडी सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवा कर रहे होगा। अतः इस क्षण इस दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भक्ति में लगाओ, भक्ति में लगाओ, ऐसा बोला ना कि
अब तो तुम्हें क्या करना चाहिए, भक्ति का प्रोसेस बता दिया, भक्ति कितनी शक्ति है, पावर है, वो बता दिया। कंक्लूजन बताया कि मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, प्रैक्टिकल कुछ करो। खत्म, अध्याय खत्म होने वाला है। भक्ति का पावर बताया, भक्ति की शक्ति बता दी। अब प्रैक्टिकल बता दिया कि करो मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो फिर कैसे भक्ति में लगा सकते हैं अपने आप को? तो फिर 34 नंबर श्लोक आता है, कंक्लूजन है, मन मना भव मद भक्तो अद्याजी माम नमस्कुरु कामे वैश्यसि सत्त्वेमं आत्मानं मत्परः। मन मनाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। तो मन को, बुद्धि को, अहंकार को, सब कुछ है इसके अंदर। तो सबको भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, भगवान के भक्त बनना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। मामे वेश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परः। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये श्लोक का आखिरी श्लोक था ये, इस अध्याय का। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों को ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित होता है जो संभव नहीं। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण का कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वे परमेश्वर है। का शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक ही और परम है। जैसा कि कौन पुराण में कहा गया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देह देही विभेदो अयम नेश्वरो विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं में पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्यक्रम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंत तो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो ये तो हमने इससे पढ़ा था। अभी फिर से एक पीपीटी के माध्यम से इसको रिवाइज कर लेंगे पूरे अध्याय। अध्याय 9 का अवलोकन। अध्याय 9, इसके अंदर 34 श्लोक है, 34 श्लोक है। पहले 3 श्लोक में भगवान की भगवत गीता, राज विद्या राज गुह्य, वो वाले श्लोक हमने पढ़ा। भगवत गीता के महत्व को, ज्ञान का महत्व। फिर उसके बाद 4 से लेकर 10 नंबर श्लोक तक थे कृष्ण का किस तरह भौतिक जगत के साथ संबंध है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, ये सब वर्णन था। फिर 11 12 अध्याय में निर्विशेषवादी सूक्ष्म के बारे में था। फिर 13 14 15 16 17 18 19 ये कुछ श्लोक है। शुरू में कुछ श्लोक, 2 3 श्लोक महात्मा शब्द के ऊपर थे। महात्मा कौन है, फिर कौन महात्मा नहीं है, और भी जो उपासक है, जो अन्य भक्त हैं, उसके बारे में कुछ श्लोक थे। फिर देवताओं की उपासना, उसके बारे में कुछ श्लोक है। फिर आखिरी के कुछ श्लोक 26 से लेकर 34 अनन्य भक्ति योग। तो महात्मा, ये महत्वपूर्ण श्लोक था। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्त अनन्य मनसु ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो
और देवी प्रकृति का आश्रय लिया है, अनन्य मन से भगवान की स्मरण कर रहा है, वो महात्मा है। तो यहाँ पे महात्मा शब्द 13 और 14, इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे ये गुण हैं महात्मा शब्द के। देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसु ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त्रश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो क्या ये श्लोक आपको प्रभुपाद के अंदर ये सारे गुण दिख रहे हैं? क्या प्रभुपाद महात्मा है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महात्मा के सारे गुण हैं उनके अंदर? प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ किसे किसे ये सारे गुण प्रभुपाद के अंदर है? प्रभुपाद के जीवन से उन उदाहरणों को चुने जिससे निम्न श्लोकों का गुण देखने को मिलते हैं। ये सारे गुण प्रभुपाद जी के अंदर सततम कीर्तन थे। प्रभुपाद जी हमेशा कीर्तन करते थे। कीर्तन उनका विशेष, 2-2 3-3 घंटे कीर्तन करते, कोई आता नहीं आता था। विदेश में इतना वो नहीं था। दृढ़ व्रता यतंतश्च, दृढ़व्रत थे प्रचार के लिए। देवी प्रकृति में आश्रय, भगवान की देवी प्रकृति का आश्रय, भजन ज्ञात्वा भूतादि मन, भगवान के बारे में उनको विशेष तरह ज्ञान था और सब तक वो ज्ञान पहुंचाया प्रभुपाद जी ने। नित्य युक्त उपासक के रूप से भगवान की, ये सारे गुण प्रभुपाद जी के अंदर है। ये इस तरह भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर ये सारे गुण हमें अ, ढूंढने को जाएंगे तो मिलेंगे। तो सारे गुण प्रभुपाद जी में है, परमात्मा है। और और भी इस तरह भगवान के जो प्रतिनिधि, जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, उनके अंदर इस तरह के गुण हमें देखने को मिलेंगे। सारे गुण हम के देख सकते हैं उनके अंदर। महात्मा, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है, इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य एक सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को किसी भी स्थिति में, चाहे गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए, भक्ति मार्ग को बिता बिता सकता है और संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। महात्मा के संपर्क में अगर कोई आता, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी महात्मा बन सकता है। तो 3 प्रकार के उपासक, तो शुरुआत शुरू में महात्मा शब्द के बारे में बताया, महात्मा के अंदर क्या गुण है। फिर एक श्लोक में बताया अन्य, अन्य उपासक जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताया था, 15 16 17 18 19। तो अन्य उपासक क्या है, अन्य उपासक कौन कौन है? तो ये 3 कैटेगरी है उनकी। एकत्वेन शून्यवादी विश्वतो मुखम, पृथक्त्वेन बहुधा। तो 11 12 जो शून्यवादी है, विश्वतो मुखम जो विश्व रूप की उपासना करती है, 16 17 18 19। फिर 20 से 25 पृथक्त्वेन बहुधा जो देवता उपासना करते हैं। तो ये कुछ श्लोक है, इसमें अन्य उपासकों के बारे में भी वर्णन है। अन्य का अर्थ है अन्य, या तो एक है अन्य मतलब, अन्य मतलब दूसरा कोई, और अनन्य मतलब कृष्ण, दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ पर उनको अधिक महत्व नहीं दिया गया, जबकि स्वीकार ये भी किए गए हैं। उन्हें मान्यता इसलिए प्राप्त की है क्योंकि उन्होंने भी उपासना का मार्ग स्वीकार किए हैं। यह सभी उनसे तो बेहतर ही है जो केवल पशुओं की तरह आहार निद्रा भय में थे। तो अन्यों की उपासना कर रहे हैं, और एक है जो कुछ नहीं कर रहे हैं, पशु की तरह जीवन जी रहे हैं। तो पशु की जीवन जी रहे हैं उससे अच्छे हैं ये अन्य उपासना वाले, और अन्य उपासना से श्रेष्ठ है अनन्य उपासना, अनन्य स्तर पे। जिस तरह अन्य उपासना में देवताओं की उपासना के बारे में, तो देवताओं की उपासना में तीसरे नंबर में, तीसरे अध्याय में भी एक श्लोक था, 7वें अध्याय में एक श्लोक था, 9वें अध्याय में श्लोक। तो तीसरे अध्याय के कर्मयोग में तो भगवान ने देवता पूजा के बारे में थोड़ा सा ये भी बताया था, अप्रिशिएट कर दिया था देवता उपासना को। बोला था कि देवता और मनुष्यों के बीच में सहयोग होने से सभी के लिए समृद्धि होगी। उनको भी भोग लगाना चाहिए, उनको करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, उनसे हमें बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट मिल रहे हैं।
तो इस तरह अगर करेंगे तो देवता और मनुष्यों के बीच में एक कोऑपरेशन होगा। तीसरे अध्याय में इस तरह, तो ये श्लोक पढ़ेगा तो व्यक्ति देवता उपासक खुश हो जाएगा, ठीक है भगवान रिकमेंड कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे सातवें अध्याय में आए तो भगवान ने बोला कि जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं कम बुद्धिमान है, कम बुद्धि है उनकी, इसीलिए वो कर रहे हैं। फिर जब नवे अध्याय में आ गए अभी, फिर भगवान ने बोले यजंते अविधि पूर्वकम, सीधे बोल दिया। बोले वो जो उपासना कर रहे हैं वो गलत तरीका है उपासना करने का। तो कर्म योग में ये बताया, ज्ञान विज्ञान योग में कम बुद्धि वाले ये बताया। फिर एकदम राज गुह्य योग, भगवान पर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताया। उसमें क्लियरली भगवान ने बताया कि उधर जाने की जरूरत नहीं है, गलत तरीके से उपासना कर रहे हैं, मेरी उपासना करो। मन मना भव मद भक्त मध्या जी माम, तो क्लियरली भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया, बाकी उपासना का वो कर दिया। फिर देवता उपासना के बारे में अलग अलग कुछ इस तरह वर्णन था, सब हमने पढ़ा था। तो 21 नंबर श्लोक में क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, देवता की उपासना क्या, पुण्य, कोई व्यक्ति बहुत पुण्य किया है, बहुत दान दिया है, अच्छा व्यक्ति है, तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत काम किया, बहुत धन दिया, मृत्यु हो गई अभी उसकी, तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाएगा। क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन, और फिर जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर से पृथ्वी लोक पे आ जाएगी। चरखी झूला का उदाहरण देते हैं, इस तरह झूला होता है, उसमें व्यक्ति ऊपर जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, इस तरह ये व्यक्ति ऊपर नीचे वाले लोक में भटकता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान। और इस तरह बताया था यजंत अविधि पूर्वकम, गलत तरीके से उपासना करते। तात्पर्य में प्रपात बताए जड़ में पानी डालना चाहिए, पेट को पोषण देना चाहिए, ये सब तात्पर्य, ये तात्पर्य भी पढ़ा था हमने। जड़ में पानी डालना चाहिए, उधर को पोषण करना चाहिए। एक और पॉइंट था कि अफसरों या निर्देशकों को रिश्वत देना गैर कानूनी होता है। तो ये देवता उपासना करना मतलब क्या है, रिश्वत देने की तरफ, रिश्वत दे रहे हैं हमारा काम जल्दी हो जाए बस। तो इस तरह रिश्वत नहीं देना चाहिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो जो जिसकी उपासना करता है, पूजा करता है, उनके पास जाता है। इसीलिए भगवान ने बोला कि मेरी उपासना करो, ज्ञानति मद्याजिनोऽपि माम्, मेरी पूजा करो, मेरे पास आओ। फिर इसी अध्याय के आखिरी में भी भगवान ने बोला कि मन नाभव मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा करो। यहाँ भी बताया मद्याजी, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे, बाकी की पूजा करोगे उनके पास जाओगे। तो ये पूरा अध्याय 9 का एक शॉर्ट अवलोकन था। तो यह मूर्खों की बात हुए, और ऐसा कहना बकवास है। मूर्खगण नहीं जाने कि भगवान कौन है, शिव विष्णु या ब्रह्मा, वह नहीं जानते हैं। अगर एक स्त्री कहती है कि शहर के सारे पुरुष मेरे पति हैं, वह स्त्री नहीं, एक वेश्या है बस। तो इस तरह सब भगवान नहीं है, भगवान एक है, कृष्ण है, उनकी शरण लेना चाहिए, उनका आश्रय देना चाहिए। तो ये अध्याय 9 का अभी हम शॉर्ट एक अवलोकन की। अनन्य भक्ति योग है इस अध्याय के अंदर। तो अभी आपके लिए एक होमवर्क है, अध्याय 9 के श्लोक को पढ़ना है, आपको तात्पर्य को पढ़ना है, और शुद्ध भक्ति के जो सिद्धांत है वो निकालना है अध्याय 9 से। शुद्ध भक्ति के क्या सिद्धांत हैं जो इस अध्याय के अंदर दिए गए हैं। संस्कृत शब्द उच्चारण उपयोग कर सकते हैं, अनन्य शब्द, अलग अलग शब्द, इस तरह प्रभुपाद के तात्पर्य ऐड कर सकते हैं आप, उपमाओं और उदाहरण को भी लिख सकते हैं। शुद्ध भक्ति के क्या सिद्धांत।
ये शायद ओबीए में होगा ये प्रश्न, फिर भी आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके उसमें आ जाएगा। शुद्ध भक्ति की क्या सिद्धांत है इस अध्याय के अंदर, वो होमवर्क है। अलग अलग जगह शुद्ध भक्ति के वर्णन है। जहां 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 श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद शुद्ध भक्ति का वर्णन दे रहे हैं, वो सब आप लिखिए और पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप पे, बता सकते हैं उसमें। अभी आपके लिए होमवर्क है। जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत है 9वें अध्याय में, वो सिद्धांत तो आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करना है कॉपी पेस्ट, लेकिन किस लिए कलेक्ट करना है, उसको धीरे धीरे जीवन में भी उतारना है। ये अगली कोट है, इसके साथ हम एंड करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी, केवल कृष्ण की उपासना करें। मध्याजी माम, कृष्ण को प्रणाम करें। चार शब्द और आप प्रचारक बन जाएंगे। प्रचारक या गुरु बनना यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम, कृष्ण की उपासना करें, कृष्ण की पूजा करें, प्रणाम करें। ये करने से व्यक्ति गुरु बन जाएगा, प्रचारक बन जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम राम कृष्ण की जय। श्री जय।